नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध के 31वां अध्याय के अंतर्गत गोपिका गीत का प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसके पूर्व जहां तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूं। गोपियां विरह वेश में गाने लगी, प्यारे हमारा हृदय तुम्हारी विरह व्यथा की आग से जल रहा है। तुम्हारे मिलने की आकांक्षा हमें सता रही है। तुम अपने वही चरण हमारे वक्षस्थल पर रखकर हमारे हृदय की ज्वाला को शांत कर दो। कमल नयन, तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है। उसका एक एक पद, एक एक शब्द, एक एक अक्षर मधुरति मधुर है। बड़े बड़े विद्वान उनमें रम जाते हैं, उस पर अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। हमारी उसी वाणी का रसास्वादन करने तुम्हारी आज्ञाकारिणी दासी गोपियां मोहित हो रही हैं। दानवीर, अब तुम अपना दिव्य अमृत से भी मधुर अधर रस पिलाकर हमें जीवन दान दो, चखा दो। प्रभु, तुम्हारी लीला कथा भी अमृत स्वरूप है। विरह से सताए हुए लोगों के लिए तो वह जीवन सर्वस्व ही है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं, भक्त कवियों ने उसका गान किया है। वह सारे पाप ताप तो मिटाती ही है, साथ ही श्रवण मात्र से परम मंगल परम कल्याण का दान भी करती है। वह परम सुंदर, परम मधुर और बहुत विस्तृत भी है। जो तुम्हारी उस लीला कथा का गान करते हैं, वास्तव में भूलोक में वे ही सबसे बड़ा दाता हैं। मेरे प्यारे, एक दिन वह था जब तुम्हारी प्रेम भरी हंसी और चितवन तथा तुम्हारी तरह तरह की क्रीड़ाओं का ध्यान करके हम आनंद में मग्न हो जाया करती थी। उनका ध्यान भी परम मंगलदायक है। उसके बाद तुम मिले। तुमने एकांत में हृदय स्पर्शी ठिठोलियां की, प्रेम की बातें की। हमारे कपटी मित्र अब वे सब बातें याद आकर हमारे मन को क्षुब्ध किए देती है। हमारे प्यारे स्वामी तुम्हारे चरण कमल से भी सुकोमल और सुंदर हैं। तुम्हारे चरण कमल से भी सुकोमल और सुंदर हैं। जब तुम गौओं को चराने के लिए ब्रज से निकलते हो, तब यह सोचकर कि तुम्हारे वे युगल चरण कंकड़, तिनके और कुछ कांटे गड़ जाने से कष्ट पाते होंगी, हमारा मन बेचैन हो जाता है। हमें बड़ा दुख होता है। दिन ढलने पर जब तुम वन से घर लौटते हो तो हम देखती हैं कि तुम्हारे मुख कमल पर नीली पीली अलकें
लटक रही हैं और गौओं के खूर से उड़ उड़कर घनी धूल पड़ी हुई है। हमारे वीर प्रियतम, तुम अपना वह सौंदर्य हमें दिखा दिखा कर हमारे हृदय में मिलन की आकांक्षा प्रेम उत्पन्न करते हो। प्रियतम, एकमात्र तुम ही हमारे सारे दुखों को मिटाने वाले हो। तुम्हारे चरण कमल शरणागत भक्तों की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती हैं और पृथ्वी के तो वे भूषण ही हैं। आपत्ति के समय एकमात्र उन्हीं का चिंतन करना उचित है, जिससे सारी आपत्तियां कट जाती है। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।